हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का हमारे तड़कते भड़कते वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो आप लोग देखते हो, पूरा देख के और ऐसे ही चले जाते हो तो प्लीज़ ऐसा ना किया करो। वीडियो देख के अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। इससे आप लोगों का एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ा एक अमृत का काम करता है। तो चलिए ये वीडियो की शुरुआत करते हैं मिस्टर मिसेस राज फैमिली से। जी हाँ, क्योंकि इनकी फैमिली कंट्रोवर्सी क्या बोले, कंट्रोवर्शियल फैमिली है। कुछ न कुछ ऐसे ये माँ बेटा भाई बहन जितने लोग भी हैं, बहू को भी ले लेते हैं इसमें, क्योंकि ये लोग आपस में ही लड़ भिड़ कमेंट थंबनेल के द्वारा एक दूसरे को टारगेट करते हैं। उसके बाद जब कोई बोलता है इनको तो ये थोड़ी भी देरी नहीं करते हैं जवाब देने के लिए, और सारा ब्लेम कमेंट करने वालों पे थोप देते हैं। तो किसी ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने इनको जो मैं बोलती आई हूँ उसी चीज़ का जवाब देते हैं, और उसी चीज़ को मैं आज आप लोगों के बीच में बताऊंगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इनकी जो माता जी हैं, राज फैमिली की मिस्टर राज की जो माता जी हैं, इन्होंने कल या परसों में वीडियो में बोला रंजना के ऊपर कि पहले जब आई थी तो 2 महीना मुझे बोलना ही नहीं पड़ा, यानी कि उस टाइम पे रंजना ठीक उठती थी, और जैसे ही देवरानी जेठानी एक हुए तो रंजना लेट से उठने लगी। यानी कि माताजी ने इनडायरेक्टली अपनी बहू के ऊपर, बड़ी बहू के ऊपर ब्लेम डाल दिया कि मनीषा के वजह से रंजना बिगड़ गई। उसके बाद से वो भी लेट उठने लगी अपने जेठानी का देख के कि भाई वो जब लेट उठ रही हैं तो मैं भी क्यों इतना जल्दी उठ रही हूँ। इस बात का बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी बनाया, मैंने भी खुद बनाया, लेकिन 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 ये फैमिली अपनी चीज़ों का जवाब नहीं देती है, अपनी फैमिली का नहीं, लेकिन लोगों के कमेंट का जवाब बहुत जल्दी देती है। तो मिसेस राज को ये बात कैसे पच जाती, मिसेस राज को ये बात कैसे हजम हो जाती, तो इस बात का वो जवाब आज उन्होंने वीडियो में दिया है। मैं कुछ कमेंट का भी जवाब दूंगी, पहले इनकी बातों का जवाब दे दूं कि मिसेस राज ने यानी कि मनीषा जी ने ये बोला है कि कुछ लोग रंजना से कंपेयर, ये तो बहुत पहले ही ये बोलती आई हैं, जो लोग बोलते हैं कि रंजना से कंपेयर करते हैं लोग, मेरे से ये है वो है, लेकिन इस बार रंजना के बिगड़ने की वजह मनीषा को बताया गया है। इस बात का जवाब दिया है मनीषा जी ने कि मेरे से तो उससे बात होती ही नहीं है, मैं भी यहाँ पर बिज़ी रहती हूँ और वो भी काम में बिज़ी रहती है, हम जब मिलते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन ऐसे बात नहीं करते हैं। तो इनका मुझे लगता है कि ये समझ नहीं पाए कि इनकी सासू माता बोली क्या है। ये ब्लॉग तो देखती नहीं है किसी का, या किसी का कमेंट पढ़ती नहीं है, लेकिन उड़ती उड़ती जो खबर आती है उसी पे एक वीडियो बना के डाल देती हैं। तो मैं बता दूं मिसेस राज को कि ये जो बिगड़ने वाला काम है आपकी सासू माँ ने ही बोला था, इस पे लोग रिएक्ट किए थे। तो डायरेक्टली आप तो बोल नहीं सकती हो अपने सासू माँ को, तो इसका ठिकरा आप कमेंट करने वालों पे फोड़ दो। ये सही है, ये आपका पुराना आदत है, कमेंट करने वालों पे ठिकरा फोड़ देते हो। इनका ये सोचना है कि हम फोन करके रंजना को बिगाड़ते हैं, जबकि ये बात है ही नहीं। आपकी सासू माँ बोली है कि जब आप देवरानी जेठानी घर में थी तो आपका उठना जब होता था उसी टाइम पे रंजना का भी उठना हो रहा था, आपको देख के आपकी देवरानी उठ रही थी। इस बात को लोग रिएक्ट कर रहे हैं, तो पहले आप देख लिया करो। और मुझे लगता है कि अगर जवाब भी दिया करो तो क्लियर शब्दों में जवाब दिया करो, इनडायरेक्टली मत दिया करो। और रही बात कुछ कमेंट करने वालों की, कुछ लोगों ने कमेंट किया, तो कुछ लोगों ने नहीं, ये आपकी सासू माँ ही, आदरणीय सासू माँ ने ही ये चीज़ का ब्लेम आपके ऊपर इनडायरेक्टली डाल दिया है। और ये जनता जनार्दन है, यहाँ पर सब जानती है, जो कि आप जनता जनार्दन के बातों को निगेटिव फील करते हो, उनको गलत ठहराते हो, जबकि ये आपकी वीडियोस देख के ही आपको कमेंट करने आती है।
तो दोस्तों और मेरे जितने भी भाई बंधु हैं, मेरी बहनें हैं, आप लोगों को कुछ कमेंट का मैं पढ़ के सुनाती भी हूँ और आप लोग खुद ही पढ़िएगा, मैं स्क्रीन पे लगा दूँगी। और मुझे ये कमेंट स्पेशली बहुत अच्छा लगा कि इनको जो मैं जवाब देती आई हूँ वही जवाब ये ऑडियंस इनको बोली है। तो आप लोग बने। अब इस कमेंट को आप लोग पढ़िए। सचिन की मां को उनकी उम्र का हिसाब से व्यवहार करना चाहिए। उन्हें मनीषा से प्रतिस्पर्धा करने और उनसे अपनी तुलना करने के बजाय बड़प्पन दिखाना चाहिए। वह अपनी तुलना मनीषा से कैसे कर सकती हैं? एक माँ और दूसरी उसकी पत्नी, दोनों अपना अपना स्थान महत्व है। अगर कोई जोड़ा अपने पलों को आनंद लेना चाहता है और वो छुट्टी का योजना बनाते हैं, सचिन की माँ इतना नाटक क्यों करती हैं और इतने बारे में एक अश्रुपूर्ण गाथा क्यों बनाती हैं? अगर यह पूजा मनीषा की जगह होती तो वह अपने दो चेहरे कहा जाता है। पाखंडी रवैया, इसके लिए शर्म की बात है। तो आप लोगों ने दूसरा कमेंट, रंजना को लेकर कमेंट तो आ रहा है, लेकिन पहले आपकी सास वीडियो बना के डाली है कि जब से मनीषा रहने लगी तब से रंजना लेट उठती थी, उसके बाद कमेंट आना शुरू होता है। तो और आप खुल के अपनी सास को नहीं बोल पाती हैं, तब व्यूअर्स के ऊपर ब्लेम करना शुरू कर देती हैं कि कमेंट से परेशान हूँ। सचिन भैया पूरी दुनिया के लिए जवाब देते हैं, लेकिन जब तुम्हारे ऊपर ब्लेम किया जाता है तो चुप रहते हैं, और जब सचिन भैया के कोई बोलता है तब सिर्फ इकलौती इंसान तुम सबका जवाब देती हो। तो ये मैंने भी देखा है और ये मनीषा को जवाब मिला है जो मनीषा ने मुझे कमेंट करने वालों पे ठिकरा फोड़ा है। और यही मैं हमेशा से बोलती आई हूँ जो इन्होंने अपने कमेंट में लिखा है। बहुत अच्छा लगा इनका। जो मिसेस राज ने कुछ लोगों के कमेंट का जवाब दिया है कि रंजना इनके वजह से बिगड़ी हुई है। कुछ लोगों ने इनको बोला है कि जो बोला है अपनी सासू माँ को ये बोलती, ऑडियंस नहीं बोली है। आपका आदत है कि हर बार ऑडियंस को आप ब्लेम कर देते हो और इस चीज़ से मैं भी सहमत हूँ। ज़रूरी नहीं हर टाइम पे हर इंसान गलत हो, लेकिन वो कभी कभी गलत सोच के और गलत लोगों पे फोकस कर देता है। जैसे कि कमेंट करने वालों पे इनकी पुरानी आदत है, आज की आदत नहीं है, इनकी पूरी फैमिली की पुरानी आदत है कि आपस में खिचड़ी पकाते रहेंगे, एक दूसरे को थंबनेल टाइटल से टारगेट करते रहेंगे। अगर मजाल है कि कोई कमेंट करे तो उन कमेंट करने वालों पे ही ठिकरा फोड़ देंगे। ये इनकी पुरानी आदत है और मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। जो ऑडियंस आपको प्यार सपोर्ट दे रही है, जो ऑडियंस आपको पूरा वॉच करती है, आपके वीडियो को देखती है और फिर वो आपको इतना टाइम दे के और तब कमेंट करती है, तो उसका पूरा राइट बनता है कमेंट करने का। अगर आपको सही में अगर किसी का जवाब देना है तो अपनी सासू माँ को ही डायरेक्टली जवाब दीजिए। और एक चीज़ मैं बोलूँ कि सासू माँ ने ये वीडियो में जो बोला उसके बाद से सास बहू का एक रील्स डाला, उसमें बहू इनकी बड़ी वाली बहू थी जो इन्होंने रील्स डाला है अप्सरा मॉम पे। तो एक तरफ बदनाम करो और ऊपर से फिर चापलूसगिरी करो, ये चीज़ें सही नहीं है, लेकिन इनके नज़र में सही है। और कई चीज़ें मुझे भी डिसअपॉइंटेड करती हैं कि ये जो इनकी माता जी हैं, हर चीज़ पे मैं एग्री नहीं कर सकती हूँ। ये मेरा अपना मानना है, मेरे हिसाब से लोग नहीं चल रहे हैं, सबका अपना पॉइंट है। जहाँ पे लगता है कि इनके साथ में गलत हो रहा है, इनकी माताजी के साथ में इनके बच्चे गलत कर रहे हैं, वहाँ पे मैं बोलती हूँ। और जहाँ पर लगता है कि नहीं ये गलत है, जैसे कि बहू को बेटी का दर्जा नहीं दे सकते, प्यार नहीं दे सकते, ये मुझे गलत लगा, इस पर भी मैंने रिएक्ट किया और इन पे बोली। उसके बाद दूसरे दिन इनका वीडियो आया कि मैं तो जो सही रहता है वही बोलती हूँ। तो मेरे ख्याल से ये जो है इनकी माताजी और इनकी जो बेटी हैं, इनको लगता है कि दुनिया का सबसे परफेक्ट सही बोलने वाला इंसान यही है। इतना मैंने सुना है और समझा है इनको, क्योंकि इनको अगर कोई बोल देता है तो उसको क्लियर शब्दों में आके लोगों को एक्सप्लेन करती हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, और मैं कभी गलत नहीं हो सकती। या इनकी बेटी कहती है कि मेरा ससुराल कभी गलत नहीं है, मैं अपने ससुराल को लेके चलती हूँ। ये है जो चीज़ें जनता नहीं देखती है उसके बारे में ये एक्सप्लेन करते हैं। अब क्या पता कि अगर इनकी बेटी का ससुराल भी ब्लॉगिंग करता तो हो सकता था इनके बेटा बहू और इनके तरह वो भी कुछ न कुछ एक्सपोज होता। लेकिन कहते हैं ना कि अब ज़्यादा बोलेंगे तो चिढ़ इन लोगों को लगती है,
इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। और ये भी बोला जाता है कि कुछ लोगों को मेरे ससुराल की तरफ से कोई क्लू नहीं मिल रहा है, तो बड़ी चुलबुल सी खलबली सी हो रही है। तो भाई, दुनिया की सबसे परफेक्ट जो इंसान है आप ही लोग हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू अपने मुंह से लाख इतनी बड़ाई करते हैं कि इनके बेटी के जैसा ससुराल को संभालने वाला कोई नहीं है, और ये परफेक्ट सास है। ये गलत है, परफेक्ट सास। और क्योंकि ये ऑडियंस आपको देख रही है और वही जज भी कर रही है कि जहाँ पे आप गलत हो वहाँ पे गलत कह रही है, जहाँ पे सही हो वहाँ पे आपका साथ भी दे रही है। तो मुझे नहीं लगता कि हर चीज़ में आप लोग परफेक्ट हो, या कोई भी इंसान हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता है। वहीं पर कुछ लोगों ने जो कमेंट का मैंने जो दिया है जवाब, बहुत अच्छा, मेरे मन की बात उस कमेंट करने वाले ने रखी है, लिख के रखी है इन लोगों को। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपके अकॉर्डिंग जो बात हो वो अच्छी लगती है, और आपके अकॉर्डिंग बात ना हो तो वो इनके हिसाब से निगेटिव लगती है। तो चलिए, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट में बताना। मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ।